तो सर ये रूट कनाल ट्रीटमेंट भी एक बहुत ज़्यादा बहुत सुनने में आता है, रूट कनाल ट्रीटमेंट करा लो, रूट कनाल ट्रीटमेंट करा लो। तो इसका क्या प्रोसीजर है और क्या आपके यहाँ पर ये होता है? रूट कनाल प्रोसीजर डेंटिस्ट्री का सबसे कॉमन प्रोसीजर ही रूट कनाल है। अच्छा। क्योंकि ना ये लास्ट पॉडकास्ट में भी जो वहाँ पे हुआ था उसमें भी मैंने यही बात बताई थी कि हमारे इंडिया के अंदर ना लोगों को ये जो लास्ट का प्रोसीजर था इन्होंने फर्स्ट का प्रोसीजर बना लिया। अब क्या हो रहा है कि जैसे पेशेंट दांत में कैविटी हुई है उसी वक्त में आप जाकर के चेक कराएं, फिलिंग हो जाती है। अगर वो कैरीज इनेमल तक है, अगर वही कैरीज ग्रो होकर के डेंटिन तक पहुंचेगी तो वो फिर सेंसेशन देगी ठंडे गर्म का। लेकिन उस टाइम लोग बाग वेंटेज या सेंसोडाइन वगैरह टूथपेस्ट करते हैं तो उससे वो थोड़ी सी रिकवरी हो जाती है, फिर वही कैरीज ग्रो करके पल्प तक पहुंच जाती है। जब वो पल्प तक पहुंचेगी तभी दर्द स्टार्ट होगा। अब दर्द स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब रूट कैनाल करवानी पड़ेगी। तो ये लास्ट का प्रोसीजर था। अब पेशेंट को ये है कि फर्स्ट प्रोसीजर बन गया। जैसे ही उन्होंने क्लिनिक के अंदर एंट्री की, मुझे दांत में दर्द हो रहा है, तो अब जैसे ही एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में दिखता है कि वो पल्प अप्रोचिंग है, पल्प तक पहुंच चुका है। तो उस कंडीशन पर फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको रूट कैनाल, दांत बचाने का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो फिर तो वो धीरे धीरे और खराब होगा और पेनफुल रहेगा। पेन मेडिसिन से ठीक नहीं होता, वो बस उसको दबाता है। हाँ, थोड़ी देर रिलीफ करेगा, हील नहीं करता है। उसके लिए आपको रूट कैनाल, दांतों का सारा ट्रीटमेंट ही ऐसा है कि आपको दांत में ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। आपको कोई जिंजिवाइटिस है, मसूड़ों की पायरिया वगैरह की भी कोई बीमारी है तो आपको उसके अंदर क्लीनिंग, क्यूरिटाज वगैरह या जिंजावल सर्जरी वगैरह, फ्लैप सर्जरी, ये सारी करवानी पड़ेंगी। लेकिन आप सिर्फ सोचे कि मेडिसिन खा लूं और ये चीजें ठीक हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। सेम ऐसे ही रूट कैनाल है। रूट कैनाल हमारा जो कॉमन प्रोसीजर है वो दवाइयों से ठीक नहीं होता है। आपको उसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा अगर आपकी कैरीज पल्प तक पहुंच चुकी है तो। तो इस रूट कैनाल में मेन प्रोसीजर क्या होता है, कैसे करते हैं आप उसको? रूट कैनाल असल में जो प्रोसीजर है ना वो हम 4 स्टेप्स पर करते हैं। ये जो है ना, ये जिसका स्किल सबसे अच्छा है वो उतनी अच्छी रूट कैनाल कर सकता है। क्योंकि जो रूट कैनाल का मतलब ये है दांत की जो रूट्स हैं उसके अंदर कैनाल्स हैं। और कैनाल्स ऐसा नहीं है कि प्लेन नसें जा रही हैं और उसको, ये मिथ है लोगों का कि हमने आरसीटी की नसें कटवा दी अब तो हमारा दर्द नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कैनाल्स है, कैनाल टेढ़ी मेढ़ी भी होती है, गुच्छे वाली भी होती है, एक में से 2 कैनाल भी जा रही हैं जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं ऐसे ही। तो उसमें ढूंढनी पड़ती हैं, अच्छे से क्लीन करनी पड़ती है, रीशेपिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर लेंथ तक करनी पड़ेगी। तो इसको हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला हमारा एक्सेस ओपनिंग, कि जो दांत की हम रूट कैनाल कर रहे हैं तो उसकी जो ओपनिंग है नस तक जाने के लिए वो प्रॉपर सही पोजीशन पे होनी चाहिए। अगर सही पोजीशन पे नहीं होगी तो हम इधर उधर चले जाएंगे तो हमारे 1-2 कैनाल मिस हो जाती है जिसकी वजह से वो पेन जाएगा ही नहीं। अगर आपने एक्सेस ओपनिंग अच्छे से की है, बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन पे की है, तो आपके पास एक्सेस मिल जाएगा कैनाल तक जाने का। फिर सेकंड जो स्टेज होती है उसकी होती है वर्किंग लेंथ, कि दांत की जो लेंथ है ना क्राउन के ऊपर से लेकर के रूट्स की लास्ट तक जितनी वो लेंथ है, अप्रोक्सीमेटेड सपोज करो 18 mm है। अगर 18 mm की जगह आपने 15 mm तक ही ट्रीटमेंट किया, प्रिपेयर की उस कैनाल को, तो वो तो फेल है। 3 mm तक तो पल्प बच गया ना। हमारा मेन प्रोसीजर है कि उसकी अंदर जो पल्प है, जो इन्फेक्टेड पल्प है, उसको पूरी तरह रिमूव किया जाए। अब वो 15 mm तक किया तो आपका 3 mm बच गया। या 4 कैनाल थी, 4 में से आपने सिर्फ 3 कैनाल क्लीन की, 1 कैनाल बच गई तो भी पेन नहीं जाएगा। तो जो वर्किंग लेंथ फंक्शन है ना वो ये है कि आपको प्रॉपर लेंथ मिल जाए, छोटी बड़ी ना हो। उससे ज्यादा भी कर दी तो नीचे पेरियापिकल ट्रॉमा हो जाएगा। ट्रॉमा होने की वजह से आपको एब्सेस वगैरह बन जाता है। तो इस कंडीशन पर भी हमें फेल्यूर देखने को मिलते हैं। ज्यादातर फेल्यूर हमारे पास आते हैं बहुत सारे केसेस जिसमें एक्सेस ओपनिंग भी प्रॉपर नहीं हुई है और फिर उसके बाद देखा तो उनकी ऑब्चुरेशन भी नहीं हुई है, यानी कि फिलिंग भी ठीक से नहीं हुई है क्योंकि वर्किंग लेंथ प्रॉपर नहीं थी। एक्सेस ओपनिंग के बाद में हमें वर्किंग लेंथ प्रॉपर लेनी चाहिए। जब हमारी वर्किंग लेंथ प्रॉपर होगी तभी हम उसके अंदर BMP यानी बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, उस कैनाल की कटिंग, कैनाल को क्लीन करना, ये सारे प्रोसीजर प्रॉपर तरीके से तभी हो पाएंगे जब हमारे पास लेंथ होगी। अच्छा। अगर वो लेंथ छोटी बड़ी हमारी हो गई किसी वजह से तो उसमें पेशेंट का सच में कोई फॉल्ट नहीं है, उसमें डेंटिस्ट का फॉल्ट है उसकी रूट कैनाल को फेल होने में। ओके। तो अब आप एक बात बताएं, पेशेंट मेरे पास आया और सपोज करो उसकी वर्किंग लेंथ 18 mm थी, 0.5 to 1 mm शॉर्ट हमें रखनी होती है आइडियली। हाँ, क्योंकि उससे वो सक्सेस रेट है उसका, या तो अपाइकल फोरामेन तक हो या 0.5 to 1 mm तक उसकी सक्सेस रेट 100%, 98% रहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वो 3 mm शॉर्ट है, 2.5 mm शॉर्ट है, कहीं पे तो 15 mm की कैनाल है और 7 mm का GP गया हुआ है, सिर्फ 8 mm का गिरा। और कई केसेस तो ऐसे आते हैं जिसके अंदर
जीपी ही नहीं गया, कोई कैनाल ही नहीं है, सिर्फ एक्सेस ओपनिंग की। एक्सेस ओपनिंग करने के बाद रिलीफ हो जाता है। तो उस कंडीशन पे उन्होंने एक्सेस ओपनिंग की और उसके बाद उसको छोड़ दिया, फिर बाद में उसमें फिलिंग कर दी ऊपर से टेम्पररी और कैप लगा दिया। फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद पेशेंट को दर्द हो रहा है, फिर वो समझा रहे पेशेंट को जी इसमें तो पस पड़ गया, अभी निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे जो केसेस आते हैं ना, ये बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास। तो इसमें यही है कि तो अवेयर नहीं है। फिर दूसरी चीज, वो डेंटिस्ट पर पूरा भरोसा करते हैं। पेशेंट ने आरसीटी कराई, आरसीटी का आर भी नहीं हुआ, वो जो वापस गए तो कह रहा है कि जी इसमें ये दिक्कत है, इसमें वो दिक्कत है, पस पड़ गई, अब आपको उसको निकलवाना पड़ा। अब पेशेंट के साथ ना एक मिथ है, बहुत ज्यादा डर है कि यार पस पड़ गया तो अब ये है कि अब मुझे कैंसर ना हो जाए, दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते हैं आज के टाइम में। तो वो इस चक्कर में वो कहीं 2 सेकंड ओपिनियन नहीं लेते और वो निकलवा देते हैं।